So students, come to the exercise 5.1 of continuity and differentiability. So पहला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है चेक वेदर द फंक्शन इज f(x = 5x - 3) is continuous at x = 0, x = -3 and x = 5. So for पहले फर्स्ट x = 0, for x = 0 f(0) आपका आएगा f(0) है 5 0 -3 -3. लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 5 0 minus h minus 3 इक्वल्स टू 5 इंटू 0 0 माइनस 5h माइनस 3 लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू, इसको हम h को 0 पुट करके देखेंगे -5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 इंटू 0 0 माइनस 3. अब राइट हैंड लिमिट चल के देखेंगे. राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 5 0 प्लस h माइनस 3 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 5h माइनस 3 इक्वल्स टू 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 3. सो अब देखिए f(0) इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू माइनस 3. फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है और ये राइट हैंड लिमिट के इक्वल है जो कि है माइनस 3. सो दिस फंक्शन इज function f(x) equals to 5x minus 3 is continuous at x equals to 0. पहला तो ये आ गया. अब हम दूसरा निकालेंगे at x equals to -3. सो इसको रब कर देता हूँ. इतना नोट कर लिया होगा. चलो चेक एट x इक्वल्स टू -3 f -3 इक्वल्स टू 5 -3 -3 -15 -3 इक्वल्स टू -18. अब लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी चेक करते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 5 -3 माइनस h टेंड्स टू 0 -3 माइनस h माइनस 3 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -15 माइनस 5h माइनस 3 इक्वल्स टू लिमिट. अब h इक्वल्स टू 0 पुट करके देखते हैं. पुट h इक्वल्स टू 0 -15 -3 -0 5 इंटू 0 0 होता है. ये बन जाएगा -18. सो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 18 -18 आ गई. अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं. राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 5 -3 प्लस h -3 इक्वल्स टू लिमिट
h टेंड्स टू 0 -15 प्लस 5h -3. अब h पुट h इक्वल्स टू 0, पुट h इक्वल्स टू 0, it implies that -15 -3 इक्वल्स टू -18. अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f -3 इक्वल्स टू -18. अब जब तीनों ही -18 के इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f -3 पे, सो ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा. f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू -3. इतना नोट कीजिए. नोट कर लिया? चलिए अब चेक करते हैं. एट x इक्वल्स टू 5, f 5 होगा. 5 5 5 इंटू 5 -3, 25 -3 इक्वल्स टू 22. अब लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी चेक करते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव एट f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 5 5 5 minus h -3. सो ये आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 25 minus 5h -3. सो h इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे. 25 minus 3 इंटू -0, क्योंकि 5h 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 22. ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई. और राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव एट f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 5 5 प्लस h -3 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 25 प्लस 5h -3. h की जगह 0 पुट करके देखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी. और 25 माइनस 3 22. इस पॉइंट पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f(5) इक्वल्स टू 22 आ रहा. सो f(x) इक्वल्स टू 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट 5. सो पहला क्वेश्चन हो गया, इतना नोट कीजिए. सो नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है. एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 2x² - 1 एट x इक्वल्स टू 3. सो हम इससे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एट f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 3 माइनस h का होल स्क्वायर -1 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 9 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h -1 इक्वल्स टू लिमिट
h टेंड्स टू 0, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 12h माइनस 1। ये आ गया आपका, h की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये टर्म और ये टर्म कट के मतलब कट के क्या 0 ही हो जाएगी, क्योंकि h इसके मल्टीप्लिकेशन में और h हम 0 पुट करेंगे। सो 18 माइनस 1 17 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एट fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 6h था वैसे भी कट गया, प्लस 2 3 ज़ा 6, 6h माइनस 1 इसको टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h की जगह 0 पुट कर दीजिए, 9 2 ज़ा 18 प्लस ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस 1 इक्वल्स टू 17। अब f एट a चेक करते हैं, f एट 3 चेक करते हैं, f एट 3 इक्वल्स टू 2 3 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3 3 9 9 2 18 माइनस 1 इक्वल्स टू 17। अब जबकि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f एट 3 बराबर आ रही 17 के, सो द फंक्शन इज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। ये x इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूअस है, सो इतना नोट कीजिए। सो कम टू द थर्ड क्वेश्चन एंड फर्स्ट पार्ट इज आस्किंग एग्जामिन द फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एट fx इक्वल्स टू x माइनस 5। सो देखो हमें पता है कि ये फंक्शन रियल नंबर है और हर रियल नंबर, अगर हर रियल नंबर को लेट कोई भी रियल नंबर मान लीजिए, लेट अ रियल नंबर बी के, कोई भी एक रियल नंबर है के, और ये हर रियल नंबर पे जो कि के है उस पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा। सो फंक्शन is defined for any real number k। सो हम मान के चलते हैं f k, अब x की जगह k पुट कीजिए, k माइनस 5, और इसकी जो k पे इसकी डेफिनेशन होगी, k पे जो इसकी लिमिट होगी, लिमिट x टेंड्स टू k of सो अब हम k की इस फंक्शन की लिमिट चेक करेंगे एट k इसकी लिमिट होगी, एट k लेफ्ट हैंड लिमिट होगी इसकी, लिमिट k टेंड्स टू x टेंड्स टू k नेगेटिव इक्वल्स टू k माइनस 0 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू h k माइनस h माइनस 5। यह आ गई आपकी h की h टेंड्स टू 0
k माइनस 5 वही आ जाएगी आपकी, और इसी तरह आपकी राइट हैंड लिमिट भी वही आएगी, लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव इसका लिमिट h टेंड्स टू 0 k प्लस h माइनस 5 इसका k माइनस 5। अब देखो फंक्शन एट k इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट सेम है, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो द फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया हुआ है, सो हम इसे कहेंगे जनरली सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो इतना नोट कीजिए। सो जो थर्ड क्वेश्चन है वो पूछ रहा है एग्जामिन द फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x माइनस 5 एंड x नॉट इक्वल टू 5 इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन डोमेन ऑफ एफ फंक्शन। सो इसमें भी हमें वैसे ही करना है, लेट अ रियल नंबर बी के, लेट के बी अ रियल नंबर, so the given function और k is not equal to 5, k 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, so the given function is defined for x equals to k, x equals to k ये डिफाइंड होगा फंक्शन के लिए, सो एफ के इक्वल्स टू 1/k माइनस 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी आपकी टू लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1/k माइनस h माइनस 5, h टेंड टू 0, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1/k माइनस 5। और इसी तरह राइट हैंड लिमिट भी आपकी सेम ही आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1/k माइनस h k प्लस h सॉरी माइनस 5। अब h की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे 1/k माइनस 5। सो हमने देखा f k इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, सो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज continuous at every point in domain of fn function in its domain। ये फंक्शन अपनी डोमेन के हर रियल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक जनरल पॉइंट माना था k को एक जनरल x इक्वल टू के एक जनरल पॉइंट माना था और k को हमने रियल नंबर लिया। सो इतना समझ आ गया तो नोट करिए। सो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, वो पूछ रहा है चेक द फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, और फंक्शन ये बना है x² माइनस 25/x प्लस 5 एंड x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। सो इसे कैसे करेंगे हम, इसे भी उसी तरह करना है। जब भी फंक्शन का कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं गिवन है, यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5 मतलब ये नहीं गिवन है कि x इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस 5 की जगह हर जगह इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें नहीं गिवन है, सो हम एक जनरल पॉइंट मान के चलेंगे कि लेट k बी एनी रियल नंबर, लेट k बी एनी रियल नंबर।
So the function at k is, so function at k is f k equals to k square माइनस 25 अपॉन k प्लस 5। अब इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, k प्लस 5 k माइनस 5 k प्लस 5, क्योंकि ये इस फॉर्म में है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो इसे करेंगे k प्लस 5 k माइनस 5। सो k प्लस 5 से ये पूरा कैंसिल हो गया, आंसर आ गया k माइनस 5। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव k स्क्वायर एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 k माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन k प्लस 5। सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2kh माइनस 25 अपॉन k प्लस 5 इसको टू h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी और साथ ही साथ ये टर्म भी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर में और ये मल्टीप्लाई में। सो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 25 अपॉन k प्लस 5 इक्वल्स टू, इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे ये करा, k प्लस 5 k माइनस 5 अपॉन k प्लस 5। इस टर्म से एक टर्म कैंसिल, सो आ जाएगा k माइनस 5। अब इसी तरह से राइट हैंड लिमिट भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, वो भी इसी के इक्वल आएगी। राइट हैंड लिमिट इसको लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल कैसे आएगी, यहाँ पे अगर हम इसे प्लस पुट करेंगे प्लस स्क्वायर, सो ये प्लस हो जाएगा, फिर भी ये 0 ही आएगा, कट के 0 ही आएगा क्योंकि ये टर्म मल्टीप्लाई में है। और फिर वैसे ही सेम ये डिवाइड में चला जाएगा और ये मल्टी कॉमन लेके हम इसे फैक्टराइज करके कर सकते हैं, k माइनस 5। सो एफ एट के function at k, right hand limit is equals to left hand limit is equals to function at k. So this function is continuous, this function is continuous for the domain at f. So the function is continuous for any real number at with domain in f function। सो इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, जो हमसे पूछ रहा है चेक द examine the function for continuity f(x) equals to x minus 5। सो ये दो तरह से डिफाइंड होगा। फर्स्ट, अगर x स्मॉलर है 5 से, सो x स्मॉलर है 5 से, तो इसकी मॉडुलस फंक्शन जब खुलेगा तो ये बन जाएगा 5 माइनस एक्स। इसको पॉजिटिव रखने के लिए 5 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से डिफाइंड होता है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स माइनस 5 जब मॉडुलस फंक्शन खुलेगा। और एक्स माइनस 5 तो ऐसे ही रहेगा जब एक्स ग्रेटर है इक्वल टू 0, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। सो देखो, सॉरी, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। हाँ, सो अब देखो, हमारे सामने 3 केसेस होंगे, 3 केसेस। कौन कौन से? इसे भी उसी तरह से करना है। यार सब कुछ बर्बाद हो गया। सो जो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है, वो पूछ रहा है एग्जामिन द फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। सो ये दो तरह से डिफाइंड होगा, 5 माइनस एक्स फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स स्मॉलर देन 5 और x माइनस 5 फॉर ऑल x इक्वल्स टू
x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्योंकि ऐसे सॉल्व होगा ना एफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स माइनस 5। सो ये जब ब्रैकेट ओपन होगा और अगर x 5 से छोटा है सो ये टर्म नेगेटिव में चली जाएगी। सो मॉडल फंक्शन डिफाइन होगा किसके लिए, 5 माइनस एक्स के लिए, ताकि ये पॉजिटिव रहे। और x माइनस 5 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 5 वैसे ही रहेगा, चल जाएगा। So the function is defined for any real number k, कोई भी रियल नंबर है के उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे, हमारे पास 3 केसेस आते हैं। 3 केसेस जब k इज लेस देन 5 होगा, जब k इक्वल टू 5 होगा और k ग्रेटर देन 5 होगा। फर्स्ट केस k इज लेस देन 5। सो f k इक्वल्स टू आपका 5 माइनस के ही आएगा, और लिमिट एट x टेंड्स टू k f x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 सॉरी x टेंड्स टू k x माइनस 5 इक्वल्स टू k माइनस 5, वही वैल्यू आ रही 5 माइनस के, सॉरी 5 माइनस के, क्योंकि ये स्मॉलर है अभी, स्मॉलर एट फॉर वैल्यू स्मॉलर देन 5k। और ये वैल्यू आ रही है आपकी एफ के इक्वल। सो फंक्शन is defined for any real number k which is smaller than 5। इतना नोट कीजिए, फिर हम सेकंड केस देखेंगे। चलिए सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस आएगा आपका जब k होगा 5k इक्वल, इट इम्प्लाइज दैट एफ के होगा आपका k माइनस 5, ये वैल्यू। इक्वल्स टू f5 इक्वल्स टू 0 फॉर k इक्वल्स टू 5, f k इक्वल्स टू f5, और f5 की वैल्यू भी यहाँ पे 0 ही आएगी, समझे। अब लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 5, जो कि है आपका x माइनस 5 के इक्वल। सॉरी 5 माइनस x इक्वल्स टू 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव एट f(x) इक्वल्स टू
लिमिट x टेंड्स टू 5 x माइनस 5 इक्वल्स टू 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब यही लिमिट हम k पे चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। देखो जब k इक्वल्स टू 5 था तो एफ के की वैल्यू k माइनस 5 होगी जो कि है 5 f5 पे 0। अब लिमिट जब x टेंड्स टू f 5 नेगेटिव होगा एफ एक्स के लिए x टेंड्स टू 5 हो रहा 5 माइनस एक्स इस पे 5 माइनस 5 0 के इक्वल होगी। और जब लिमिट टेंड करेगी x टेंड्स टू 5 नेगेटिव एफ एक्स फॉर x माइनस 5 के लिए सो तब भी इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। और जब लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव वो भी वही है इक्वल्स टू जो हमने पहले देखा था एफ के प्लस के लिए वही थी जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि एफ एक्स टेंड्स टू k नेगेटिव इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव इक्वल्स टू एफ एक्स जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था ना वो आंसर बिल्कुल वैसा ही है। अब चलो केस थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इसको रब कर दूं, लिख दिया होगा। केस थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। केस थर्ड है आपका जब k की वैल्यू ग्रेटर होगी 5 से। जब k की वैल्यू ग्रेटर होगी 5 से सो एफ के यहाँ पे आएगा k माइनस 5 के इक्वल। देखो ना f ग्रेटर f x की जगह हम k पुट कर रहे हैं k माइनस 5 और लिमिट x टेंड्स टू k के लिए f k के लिए लिमिट x टेंड्स टू k कर रही x माइनस 5 x टेंड्स टू k x माइनस 5 इक्वल्स टू k माइनस 5 इक्वल्स टू f k। और इसी तरह लिमिट x टेंड्स टू k आपकी आ रही एफ एक्स की एफ के इक्वल। हैंस ये रियल नंबर k जो भी रियल नंबर है उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा हर पॉइंट पे, हर पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो इतना नोट कीजिए। फ्रेंड्स कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर स्मॉलर देन इक्वल टू 1 एंड 5 वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 1 इज कॉन्टिन्यूट एट एक्स इक्वल्स टू 0 एक्स इक्वल्स टू 1 और एक्स इक्वल्स टू 2। मतलब इन तीन पॉइंट्स पे हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सो फॉर इसके तीन केस बनेंगे, वही केस थर्ड के तीन केस बनेंगे और इसका केस वन फर्स्ट के लिए हमारे फॉर x इक्वल्स टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एट एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 x 0 है, 0 पे 1 से छोटा है सो ये 0 माइनस एच। सो h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे आर एच एल इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h की जगह 0 पुट करेंगे वही आंसर 0 ही आएगा। और ये फंक्शन एट f 0 पे इसकी वैल्यू आएगी 0, x की जगह 0 पुट करोगे यहाँ पे अकेला x ही है तो 0 ही आएगा। सो एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ एट 0 इक्वल्स टू 0 हैंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। अब हम केस सेकंड देखेंगे, तब तक इतना नोट कीजिए। सो देखेंगे अब जब x इक्वल्स टू 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। सो x इक्वल्स टू 1 पे ही डिफाइंड है इस पॉइंट पे x पे।
सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच इक्वल्स टू 1 माइनस एच की जगह 0 पुट करेंगे 1 आएगा आंसर। इसी तरह राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h की जगह 0 पुट करेंगे आंसर 1 ही आएगा। और एट f एट 1 x की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ पे आंसर x इक्वल्स टू 1, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे x की जगह हम 1 पुट करेंगे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन एट 1 इक्वल्स टू 1, सारा आंसर 1 आएगा। सो आप हैंस द फंक्शन इज डिफाइंड एंड continuous एट x इक्वल्स टू 1। अब इतना नोट कीजिए, फिर हम केस 3 देखेंगे। सो स्टूडेंट्स कम टू द केस 3 जो हमसे पूछ रहा है एट x इक्वल्स टू 2 पे हम इसे चेक करेंगे। सो x इक्वल्स टू 2 ग्रेटर है 1 के, सो ये इस पॉइंट पे डिफाइन होगा 5 पे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एट एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस h की जगह 0 पुट करें आंसर 5 आएगा। 5 माइनस h। और राइट हैंड लिमिट आपकी लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एट एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h 5 प्लस h 5 प्लस h आंसर h की जगह 0 पुट करेंगे आंसर 5 ही आएगा। और देखो फंक्शन एट 2 x से ग्रेटर 1 से ग्रेटर है फंक्शन एट 2, सो आंसर फिर से 5 आएगा। सो हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन एट 2 इक्वल्स टू 5, हेंस द फंक्शन इज continuous at x इक्वल्स टू 2 एट x इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूस है। सो इतना नोट कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया और आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली इस एक्सरसाइज में, सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप यूं ही मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल में ऐसे ही बने रहिएगा। Thank you for watching. Have a nice day.